बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू अवलियाउहुमुत-ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन-नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वक़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिलवालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़ वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहद्दुल्लि मिनर्रहमह वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। मोहतरम हज़रात, तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, हम्द व सना, किबरियाई व बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है। वही अल्लाह रब्बुल आलमीन है जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़लील व ख़ार करता है। वही अल्लाह रब्बुल आलमीन है जिसे चाहता है रमज़ान का मुकम्मल महीना सेहत व आफ़ियत के साथ नवाजता है और जिसे चाहता है रमज़ानुल मुबारक के महीने से भी महरूम कर देता है। वही अल्लाह रब्बुल आलमीन है जिसे चाहता है लाइलाज बीमारी में मुब्तला करके सेहत व तंदुरुस्ती से नवाजता है और जिसे चाहता है छोटी सी छोटी बीमारी में मुब्तला करके मौत दे देता है। उसके बाद दरूद व सलाम व तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, बिलखुसूस आखिरी नबी सय्यदुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लामा इकबाल ने कहा था
वो फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी? वो फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी? सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फ़र्जंदी? मोहतरम हज़रात, आज के दर्स में मेरा उन्वान है वालिदैन के हुकूक। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मुझे हक़ बात कहने और आप तमाम को हक़ बात सुनने, फिर उसके बाद जो बातें आपके सामने रखी जाती हैं कहने और सुनने वालों को अल्लाह अमल की तौफीक से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम हज़रात, हुकूक दो तरह के होते हैं। एक हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हुकूक, दूसरा हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक। तो बंदों के हुकूक में सबसे पहला हक़ वालिदैन का है। और यहाँ मुझे कहने दीजिए कि दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत हिदायत के बाद वालिदैन है। वालिदैन अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर इसका अंदाज़ा हम लगाना चाहते हैं तो उन लोगों से पूछिए जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके, और ख़ुद जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जब हम पढ़ेंगे तो वाज़े तौर पर हमें ये बात समझ में आ जाएगी। अलगर्स वालिदैन अल्लाह तबारक व तआला की एक बड़ी नेमत है। वालिदैन के हुकूक क्या हैं? दो तीन हुकूक मैं आपके सामने वालिदैन के बयान करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। वालिदैन का पहला हक़ या वालिदैन के हुकूक में से एक हक़ ये है कि बच्चे औलाद वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करें, अच्छा बर्ताव करें, उनके साथ नरमी से पेश आएं। मैंने शुरू में आपके सामने 15वें पारे की 2-3 आयतें पढ़ी हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। तुम्हारे रब ने ये फैसला किया है कि तुम अल्लाह ही की इबादत करो, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत न करो। ये हुकूकुल्लाह है। वबिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ उसने सुलूक करो, वालिदैन से अच्छा पेश आओ, अच्छा बर्ताव करो उनके साथ। और आगे अल्लाह ताला ने फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर माँ बाप में से कोई एक बुढ़ापे को पहुँच जाए या दोनों माँ और बाप दोनों भी बुढ़ापे को पहुँच जाएं, फला तकुल लहुमा उफ, उन्हें उफ तक न कहो। मोहतरम हज़रात, यहाँ रुक कर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप के साथ उसने सुलूक का जिक्र फरमाया तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि माँ और बाप में से कोई एक बुढ़ापे को पहुँच जाए। बाद में अल्लाह ने कहा कि दोनों अगर बुढ़ापे को पहुँच जाए। अकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो अकल ये कहती है कि माँ और
बाप दोनों का पहला जिक्र होना चाहिए, बाद में दोनों में से किसी एक का। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर सबसे पहले दो में से एक का जिक्र किया। क्यों? वजह क्या है? इसलिए कि वालिदैन को, माँ बाप को सहारे की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जबकि दोनों में से एक कोई इस दुनिया से चला जाए, इंतकाल कर जाए। माँ बाप में से माँ अगर इंतकाल हो गई, बाप बाकी है, तो बाप को सहारे की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर बाप का इंतकाल हो गया, माँ अकेली बची हुई है, जिंदा है, तो माँ को ज़रूरत पड़ती है सहारे की, हुस्ने सुलूक की। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले दोनों का जिक्र करने के बजाय सबसे पहले दो में से एक का जिक्र किया कि माँ बाप में से कोई एक अगर बुढ़ापे को पहुँच जाए तो उस मौके पर उनको सहारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, हुस्ने सुलूक के बहुत ज़्यादा मोहताज और ज़रूरतमंद होते हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनके साथ हुस्ने सुलूक करो। अगर दोनों भी अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मेहरबानी से बुढ़ापे को पहुंच गए और आपकी ज़िंदगी में बक़ीदे हयात हैं, आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उन दोनों के साथ हुस्ने सुलूक करो। हुस्ने सुलूक कैसे करना है? अल्लाह ने फरमाया वला तकुल लहुमा उफ, उन्हें उफ तक न कहो। इब्ने कसीर अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि उफ ये जो लफ्ज़ है, किसी को डांटने के लिए सबसे हल्का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया जाता है वो उफ है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि माँ बाप के बारे में, माँ बाप के सिलसिले में तुम अपने अम्मी और अब्बा को उफ तक ना कहो। ये कुरान की आयत है कि नहीं है? है नहीं? कुरान की आयत अल्लाह ताला बोल रहा है कि नहीं? तो अल्लाह की बात सच्ची होती क्या झूठी? हाँ जी, सच है नहीं, उसमें झूठ होने का हमना शक भी नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला बोल रहा कि तुम अपने अम्मी अब्बा को उफ तक ना कहो। यहाँ इतने जने बैठी, शायद मैं समझता हूँ कि औरतें भी सुन रहे होंगी। तो इतने जने, इतने लोग यहाँ पर बैठी, इनमें से कितने लोगों के माँ बाप जिंदा हैं? मैं समझता हूँ बहुत सारे होंगे जिनके माँ बाप जिंदा होंगे। हमारी ज़िंदगी में क्या ये नौबत आई माँ बाप के सामने उफ न करने की? नहीं। ज़र्रा जास्त कम क्या तो हुआ तो हमें मारने जाती अम्मी अब्बा को, है कि नहीं? आज का माहौल ऐसा है। ज़र्रा क्या भी फ़र्क हुआ, मोबाइल देख रहे, मोबाइल में गेमा खेल रहे, खेलते खेलते अम्मी अब्बा बेचारे किसी काम के लिए, किसी ज़रूरत के लिए पुकारे, बुलाए। पहली मर्तबा बुलाने के बाद नीचे मुंडे डालने का बोझ, अब जवाब देने का इसने क्या भी। 2 बार बुलाए, चुप मुंडी हिलाने का। तीसरी बार, चौथी बार बुलाए तो घूर को देखने का। फिर बहुत ही बुलाएगा तो मैं अकेला दिख रहा हूँ क्या? दूसरे नहीं क्या? दूसरे को बोलो। है क्या नहीं हमारे माशरे में? अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है वला तकुल लहुमा उफ, तुम अपने अम्मी अब्बा को उफ तक ना कहो। इसका मतलब है हमें अल्लाह की नाफरमानी कर रही है कि नहीं? कुरान के खिलाफ जा रहे हैं, हदीस के खिलाफ जा रहे हैं। तो इसके बाद से माँ बाप का एहतराम करेंगे नहीं? इंशाअल्लाह करेंगे कि नहीं? ये पहला हक है कि औलाद, बच्चे अपने अम्मी अब्बा के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आना, उनकी इज्जत करना, उनका एहतराम करना, उनकी बात का उल्टा जवाब नहीं देना। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया वला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, उन्हें झिड़कियाँ भी नहीं देना, जाओ जी
ऐसा झिड़कियाँ भी नहीं देना अम्मी अब्बा को। देती क्या नहीं हम देती, लेकिन उससे बचना बहुत बड़ा गुनाह है। वक़ुल्लहुमा क़ौलन करीमा, वक़ुल्लहुमा क़ौलन करीमा, अल्लाह फरमाता है उनके साथ ऐसी बात करो कि उसके अंदर इज्जत भी रहना और नरमी भी रहना। वैसे बातें करिए हमें ज़िंदगी में, हमें हमारे अम्मी अब्बा के साथ इज्जत भी रहना वो बातें में, और नरमी भी रहना। दोनों भी नहीं रहते हमारे इसमें बातें करते वक्त, रहती क्या दोनों में? नहीं रहते। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अम्मी अब्बा के साथ उसने सलूक करना है, उनकी इज्जत उनका एहतराम करना है, उल्टे जवाबा नहीं देना, और माँ बाप के लिए दुआ करते रहना। तो बहरहाल इस आयत से मुख्तसर तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस आयत में हमें बात मालूम होती है कि वालिदैन के साथ उसने सलूक करना चाहिए। सही बुखारी वगैरह की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने सवाल किया, मन अहक़्क़ु बिहुस्नि सहाबती, व फ़ी रिवाया मन अहक़्क़ु बिहुस्नि सुहबती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताओ कि मैं किसके साथ सबसे अच्छा सलूक करूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मुक। फिर उन्होंने पूछा अल्लाह के नबी इसके बाद मैं किसके साथ उसने सलूक करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मुक, तुम्हारे अम्मी। फिर तीसरी मर्तबा उन्होंने पूछा अल्लाह के नबी मैं किसके साथ इसके बाद उसने सलूक अच्छा बर्ताव करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मुक। 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले। चौथी मर्तबा पूछने के बाद अबू, तुम्हारे अब्बू बोले अल्लाह के नबी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बार बोलना भी हमारे वास्ते ऑर्डर हो, हुक्म है कि नहीं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार बोल रहे, 3 बार। अंदाज़ा लगाओ कितना बड़ा मुकाम है माँ बाप का, और कैसे हमें जो है माँ बाप के साथ उसने सलूक करना है, उनके साथ कैसे जो है अच्छा मामला और अच्छा सलूक करना है। थोड़े लोग यहाँ तक बोलते हैं क्या हुआ हमारे अम्मी अब्बा रहे तो पैदा करे, उनका हक था उन्होंने पैदा करी, बड़े कर रहे, बहुत भारी क्या वो काम बोलती। अल्लाह की कसम ऐसा बोलती बच्चे, ये बहुत बड़ी नादानी है, जहालत है, बेवकूफ़ी है। सही अल-अदबुल मुफ़रद के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस को जिक्र किया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक शख्स अपनी अम्मी को कंधे पर उठा को, किस पर? कंधे को घर से उठा ले को आती, आकर पूरे हज कराती उनको, अम्मी को कंधे पर बिठा को। हज के अरकान खुद अकेले हमें कर नहीं सकते जल्दी जल्दी, उतना मुश्किल होता, लेकिन इन्हों हजरत क्या करे, अपनी अम्मी को कंधे को घर से बुला को लाकर जो है हज के जितने भी अरकान हैं वो पूरे अरकान जो है कंधे को बिठा को कराए। सफ़ा और मरवा की जो है सही करना मामूली बात है, कंधे पर अम्मी को, माँ को कंधे पर ढोले को जाना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ मौजूद थे। उन्होंने पूछा अय अब्दुल्लाह बिन उमर, मैंने मेरी माँ को कंधे पर बिठाकर घर से लाया हूँ और हज के अरकान कराया हूँ, क्या मैंने मेरी अम्मी का हक अदा किया? क्या जवाब देती मालूम? तुम्हारे अम्मी को तुम्हें पैदा होते वक्त डिलीवरी के टाइम में जो तकलीफ़ होती थी नहीं, वो तकलीफ़ों में से एक तकलीफ़ का भी हक अदा नहीं करे तुम्हें। कहते हैं जो तकलीफ़ होती उनमें से एक तकलीफ़ का भी हक अदा नहीं करे। अंदाज़ा लगाओ माँ का मुकाम क्या है, बाप का मुकाम क्या है। सब जने मालूम है, माँ बेचारी जब हमल से होती है तो दौराने हमल
उसे कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता। बाज़ औरतें ऐसी हैं, हमने अपने आँखों से देखा, 3-3, 4-4 महीने तक दवाखानों में एडमिट। वजह क्या है? हमल है, अगर दवाखाने से आएंगे तो हमल गिर जाएगा। औलाद के लिए इतनी मेहनत, औलाद के लिए इतनी कुर्बानियाँ माँ बाप देते हैं। बच्चा जब पेट में होता है तो उसे कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। 9 महीने तक बेचारी माँ बच्चे को अपने पेट में रखती है, और उन महीनों में बाज़ महीने ऐसे आते हैं कि माँ को रात में और दिन में नींद तक नहीं आती। लेकिन बेचारी माँ उस नींद को भी कुर्बान करती है। फिर उसके बाद जब डिलीवरी होती है, बच्चा पैदा होता है, तो पैदा होने के बाद इतनी तकलीफ़ों का औरत, खातून, माँ बेचारी कुर्बानियाँ, कितनी तकलीफ़ों का सामना करती है और इतनी कुर्बानियाँ करती है कि हमें सुनने से बड़ा ताज्जुब लगता है। बच्चा पैदा होने के बाद उसके लिए माँ बेचारी परहेज़ करती है। थोड़ा अगर तेल का ज़्यादा खाऊंगी तो बच्चे को कुछ हो जाएगा, नमक ज़्यादा खाऊंगी तो बच्चे को कुछ होगा मेरे, मैं रात में जागी नहीं तो बच्चे को कुछ हो जाएगा। बच्चे की खिदमत के लिए, बच्चे को पालने के लिए, बच्चे की परवरिश करने के लिए, बच्चे को देखभाल करने के लिए माँ बेचारी अपनी नींदों को कुर्बान कर देती है। और वही बच्चा जब नन्ना मुन्ना मासूम होता है, बच्चा तकलीफ़ की वजह से रात में 12 बजे हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, 10 बजे हो, वक्त कैसा भी क्यों ना हो, बच्चा नन्ना मुन्ना तकलीफ़ की वजह से रोने लगता है, बिलबिलाने लगता है। माँ बेचारी परेशान हो जाती है, घबरा जाती है, खौफ खा जाती है, और बाज़ माएँ अपनी बच्चे की तकलीफ़ को देख ना सक के रोना शुरू कर देती है, और फ़ौरन जो है उसके इलाज के लिए, उसको तसल्ली करने के लिए, उसको आराम देने के लिए माँ और बाप मिलकर बहुत सारी कोशिशें करते हैं। उसके बाद माँ, जब बच्चा बैठना सीखता है तो बैठते हुए भी बच्चा जब गिरता है तो उसको भी देखना पड़ता है माँ बेचारी को, कहीं बैठते बैठते मेरा बच्चा गिर ना जाए और गिरने की वजह से उसे तकलीफ न हो जाए। जब बच्चा चलना सीखता है तो चलते हुए भी बच्चा बहुत मर्तबा गिरता है, माँ बाप की भी उसके ऊपर नज़र होती है, कहीं बच्चा चलते चलते ऐसा न गिर जाए जिसकी वजह से मेरे बच्चे को चोट। और अल्लाह तबारक व तआला ने औरत के लिए ऐसा सिस्टम रखा है कि माँ अपनी ताकत को दूध की शक्ल में अपने बच्चों को पिलाती है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतनी सारी कुर्बानियाँ देते हैं, लेकिन फिर भी वही बच्चा जब जवान होता है तो माँ बाप को घूरने लग जाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा सबसे ज़्यादा हुस्ने सुलूक का हकदार तुम्हारे अम्मी अब्बा हैं, तुम्हारी अम्मी हैं। तो पहला हक वालिदैन के साथ उसने सुलूक करना। सही बुखारी के गालिबन हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रग़िमा अनफुहु रग़िमा अनफुहु रग़िमा अनफुहु। 3 मरतबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी नाक मिट्टी में मिल जाए, उसकी नाक मिट्टी में मिल जाए, उसकी नाक मिट्टी में मिल जाए। सहाबाए किराम को बड़ा ताज्जुब हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा कह रहे हैं, किसके बारे में पता नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ील मन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम वो कौन है जिसके बारे में आप तीन मर्तबा कह रहे हैं कि उसकी नाक मिट्टी में मिल जाए, उसकी नाक मिट्टी में मिल जाए, उसकी नाक मिट्टी में मिल जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अदरक अबवैहि, जो कोई बंदा अपनी ज़िंदगी में अपनी अम्मी अब्बा को पाता है, उसके अम्मी अब्बा उसकी ज़िंदगी में हैं, लेकिन फिर भी वो जन्नत में दाखिल नहीं होता है। क्या मतलब? माँ बाप की खिदमत करके, उनके साथ उसने सुलूक करके जन्नत में दाखिल नहीं होता, तो ऐसे आदमी की नाक मिट्टी में मिल जाए। 3 मरतबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। तो सबसे पहला हक वालिदैन के साथ उसने सुलूक करना। दूसरा हक उनके लिए खर्च करना, उनके लिए खर्च करना। कभी कभार होता है जब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद बाज़ अल्लाह के बंदे माँ बाप को देखते नहीं, खर्च करने का मामला आता है तो अपनी बीवी पर जैसे खर्च करना है बहुत अच्छे तरीके से खर्च करते हैं, लेकिन मामला माँ बाप का आता है तो खर्च नहीं करते हैं, उसमें बखीली बरतते हैं, कंजूसी करते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिल वालिदैनि वल अक़रबीन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, वो लोग आपसे खर्च करने के बारे में पूछते हैं, क्या खर्च करना चाहिए, कहाँ खर्च करना चाहिए। तो अल्लाह फरमाता है, कुल, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिल वालिदैनि वल अक़रबीन, तो खर्च सबसे पहले तुम्हारे वालिदैन पर करना है, तुम्हारे अम्मी अब्बा पर खर्च करना है। यहाँ एक बात, निकाह होता नहीं, निकाह के टाइम में जो आयतें पढ़ती, निकाह पढ़ाने वाले मौलाना जो आयतें पढ़ती, उसके अंदर क्या है, ज़्यादा तुम्हें गौर करे होंगे, इत्तकुल्लाह 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 को आता, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, और उसके बाद रिश्तेदारों का भी जिक्र होता। तो अल्लाह तबारक व तआला उस दुल्हे को, उस इंसान को, उस मर्द को अल्लाह तबारक व तआला और उस औरत को अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि इसके बाद की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बहुत आजमाइशें आने वाली। माँ बाप के रिश्ते भी तुम्हारे सामने होंगे, तुम्हारे बीवी के और तुम्हारे बीवी के जो रिश्तेदार हैं वो रिश्ते भी तुम्हारे सामने होंगे। कहीं ऐसा न हो कि बीवी की मोहब्बत में आकर माँ बाप के हुकूक को भूल जाएं, बीवी और बीवी के रिश्तेदारों के मोहब्बत में आकर अपने माँ बाप को न ठुकराना। इसीलिए निकाह पढ़ाने वाले ये सारी आयतें जो है पढ़ाते हैं। तो माँ बाप का या हुकूक कुल वालिदैन में दूसरा हक यह है कि बच्चे, औलाद, माँ बाप पर खर्च करना। तीसरा, उनके लिए दुआ करना। जैसा कि शुरू में मैंने कुरान की आयत पढ़ी, उसके अंदर अल्लाह फरमाता है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह, मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जैसा कि बचपन में उन्होंने मुझ पर रहम किया है, या बचपन में उन्होंने मेरी परवरिश की है, मुझे पाला है। और जाहिर सी बात है, मामूली बात नहीं है, छोटे से बड़ा करना मामूली बात नहीं है। तो बहरहाल माँ बाप के लिए औलाद को चाहिए कि माँ बाप के हक़ में दुआ करे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम
बहुत मर्तबा उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, लेकिन उसमें अपने माँ बाप के लिए भी उन्होंने दुआ की। रब्बना ग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ अल्लाह, मेरे अम्मी अब्बा को माफ़ फरमा। सूरे नूह में अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर में फरमाया रब्बना ग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन। उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि अल्लाह, मेरे माँ बाप को माफ़ फरमा। तो बहरहाल औलाद को चाहिए, बच्चों को चाहिए कि माँ बाप के हक़ में दुआ करें। इसी तरीक़े से एक हक़ ये भी है कि बच्चे, औलाद, माँ बाप अगर इस दुनिया से चले गए हैं तो माँ बाप के जो रिश्तेदार हैं, माँ बाप के जो दोस्त व अहबाब हैं, उनके हक़ में दुआ करें और उनके साथ उसने सलूक करें। गालिबन अबू दाऊद की हदीस है, अबू उसैद अस्साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु वो कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। बनु सलमा के एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे अम्मी अब्बा इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, या किसी के अम्मी अब्बा इस दुनिया से रुखसत हो गए तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह तबारक व तआला से, और उन्होंने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करो, और उनके जो रिश्तेदार हैं, अगर माँ इंतकाल हुआ तो माँ के जो बहनें हैं, खाला जिसको हम कहते हैं, बाप का अगर इंतकाल हुआ हो तो बाप के जो भाई हैं, चाचा वगैरह, उनके साथ उसने सलूक करो, और उनके जो दोस्त हैं, माँ है, माँ का इंतकाल हो गया, उसकी सहेलियाँ हैं तो उनके साथ उसने सलूक, बाप अगर उसका इंतकाल हो गया तो बाप के जो दोस्त अहबाब हैं उनके साथ उसने सलूक। तो क्या बात मालूम हुई कि औलाद को चाहिए कि माँ बाप के लिए या माँ बाप के इंतकाल होने के बाद उनके हक़ में दुआ करे, और उनके जो रिश्तेदार हैं या उनके जो दोस्त अहबाब हैं उनके साथ उसने सलूक। वालिदैन के साथ अगर हम उसने सलूक करेंगे या हुकूकुल वालिदैन को हम सही तौर पर अदा करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा? बहुत सारे फ़ायदे हैं, कुरान व हदीस में बयान किए गए। मसलन सहीह बुखारी की हदीस, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जन्नत दिखाई गई, मैं जन्नत में हूँ। मैंने जन्नत के अंदर एक शख्स की बहुत खूबसूरत आवाज़ में कुरान पढ़ते हुए सुना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने पूछा, ये किसकी आवाज़ है जो यहाँ जन्नत में मैं सुन रहा हूँ? इतनी बेहतरीन तरीक़े से तिलावत हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, ये हारिसा बिन नुमान हैं, जिनकी आवाज़ आप सुन रहे हैं उनका नाम है हारिसा बिन नुमान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह हारिसा बिन नुमान अपने अम्मी अब्बा की खिदमत करने वाले थे, माँ बाप के हुकूक को अदा करने वाले थे,
इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये मुकाम दिया है कि जन्नत में जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी कायनात में सबसे बेहतरीन इंसान, अम्बिया जितने भी इस दुनिया में अम्बिया किराम आए वो सारे अम्बिया के इमाम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के अंदर हज़रत हारिसा बिन नुअमान रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज़ को सुन रहे हैं। फ़ायदा है कि नहीं है माँ बाप के हुकूक़ को अदा करने का। इसी तरीके से माँ बाप के हुकूक़ अगर हम अदा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमको बड़ी बड़ी मुसीबतों से, बड़ी बड़ी तकलीफ़ों से अल्लाह तबारक व तआला यूं ही पार कर देगा, अल्लाह बचाएगा। ऐसी तकलीफ़ जो ज़ाहिरी तौर पर हमको ऐसा लगे कि इस तकलीफ़ से निकलना हमारे लिए मुश्किल है, कोई रास्ता हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हमने वालिदैन के हुकूक को अदा किया या वालिदैन के साथ या अम्मी अब्बा के साथ उसने सलूक किया तो यकीन मानो अल्लाह तबारक व तआला बड़ी बड़ी मुसीबतों से हमको बचाएगा। सही बुखारी का वो मशहूर वाक़या आपने बारहा सुना होगा। तीन गार वाले सफ़र कर रहे थे, तूफान आ गया। वो एक जगह पर जाकर बैठ गए, एक बड़ा पत्थर उनके सामने, एक गार में बैठे थे, बड़ा पत्थर उसके मुंह में आकर बैठ गया, बंद हो गए। ज़ाहिरी तौर पर बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वहां से बचाया। 3 आदमी थे, तीनों ने बातचीत की और कहा कि हमने जिंदगी में जो जो नेक काम किया है उस नेक काम को रब्बुल आलमीन के सामने रखकर अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर हमको बचाएगा। उनमें से एक ने कहा, ऐ अल्लाह, मैं बकरियां चराने वाला, जंगल में बकरियों को लेकर जाता हूँ रोज़ाना, और मेरी आदत है, मेरा मामूल है कि बकरियां चरा के जब घर को आता हूँ उसका दूध जब धोता हूँ, निकालता हूँ, तो उसका दूध सबसे पहले मैं पीने के बजाय, मेरे बच्चों को पिलाने के बजाय मैं मेरे अम्मी अब्बा को दे देता हूँ। ऐ अल्लाह, एक मर्तबा ऐसा वक्त आया कि मैं बकरियां चराने के लिए बहुत दूर गया हुआ था, वापसी के मौके पर थोड़ी देर हो गई, देखा कि मेरे अम्मी अब्बा सोए हुए हैं। मैं दूध लेकर आया, मेरे अम्मी अब्बा को जगाना मुनासिब नहीं समझा, अगर जगाऊंगा तो अम्मी अब्बा की नींद में डिस्टर्ब हो जाएगा, नींद हुशार हो जाएगी, मालूम नहीं बाद में नींद लगे या न लगे। मैंने उठाना मुनासिब नहीं समझा और उस दूध को लेकर मेरी अम्मी और अब्बा के सामने खड़ा हो गया। इधर मेरे बच्चे भूख की वजह से रो रहे थे, लेकिन मैंने मुनासिब यही समझा कि मैं अपने अम्मी अब्बा को पहले दूध दे दूं मामूल के मुताबिक। मैं इंतज़ार करता रहा, लेकिन मेरी अम्मी अब्बा होशियार नहीं हुए, उनकी आंख नहीं खुली, यहाँ तक के सुबह हो गई। ऐ अल्लाह, मैंने ये काम, मैं मेरे अम्मी अब्बा के साथ ये हुस्न सुलूक, ये अच्छा बर्ताव, ऐ अल्लाह तुझे खुश करने के लिए किया है। ऐ अल्लाह, अगर तूने इस काम को कबूल किया है तो ऐ अल्लाह इसके बदले मुझे इस मुसीबत से बचा ले। दुआ किया, अल्लाह ताला ने उसको वहाँ से पत्थर को हटाया। तीनों थे, तीनों भी दुआ किए, जिसकी वजह से पत्थर मुकम्मल तरीके से हट गया। तो क्या बात मालूम हुई? माँ बाप की खिदमत करेंगे, उनके हुकूक अदा करेंगे, उनके साथ उसने सलूक करेंगे, तो इसके बदले अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसी परेशानी, ऐसी तकलीफ आ जाए, ज़ाहिरी तौर पर जहाँ हमें रास्ते कोई न दिख रहे हों, अल्लाह ताला इसके ज़रिए से हमको पार कर देगा, मुसीबत से, तकलीफ़ों से अल्लाह ताला महफूज रखे।
इसी तरीक़े से माँ बाप के हुकूक़ अदा करेंगे, वालिदैन के हुकूक़ अदा करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा। वैसे क़रनी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या आपने सुना होगा। सुबहान अल्लाह, अगर चाहते तो नबी बन सकते थे, अस्तग़फिरुल्लाह, अगर चाहते तो सहाबी बन सकते थे। सहाबी का शर्फ कितना बड़ा मुकाम, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राज़ी और ये अल्लाह से राज़ी हो गए। अगर चाहते तो सहाबी बन सकते थे, लेकिन सुबहान अल्लाह, माँ की खिदमत के लिए उन्होंने वो काम नहीं किया। वैसे क़रनी रहमतुल्लाह अलैह यमन के रहने वाले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ थे। उन्होंने एक मर्तबा सोचा कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मुलाकात करके सहाबी का लक़ब हासिल कर लूँगा, मैं सहाबी में शुमार हो जाऊँगा। लेकिन उन्होंने बहुत सोचा और आखिर में इरादा किया, मेरी माँ अकेली बेचारी है, बहुत बीमार रहती है, अगर मैं माँ की खिदमत नहीं करूँगा, माँ को ऐसे ही छोड़कर चला जाऊँगा तो मेरी माँ को कौन देखेगा। इसलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया। और उनको बरस की बीमारी थी। वैसे क़रनी रहमतुल्लाह अलैह को उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी उस बरस की बीमारी को ख़त्म कर दिया। वैसे क़रनी रहमतुल्लाह अलैह खुद कहते हैं, मेरे जिस्म पर, मेरे चेहरे पर एक धब्बा बाकी रह गया था। अल्लाह तबारक व तआला ने वो धब्बा इसलिए बाकी रखा है, कहीं अल्लाह तबारक व तआला का मैं नाशुक्रा बंदा न बन जाऊँ, इसलिए अल्लाह ने एक धब्बा मेरे चेहरे पर बाकी रखा है। और वैसे क़रनी रहमतुल्लाह अलैह जब भी अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को ज़रूर कबूल कर लेता। बहुत सारे लोग आकर उनको दुआ की दरख्वास्त किया करते थे। इधर अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही की और कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यमन के अंदर एक आदमी है जिसका नाम उवैस है, उवैस क़रनी, अगर उनसे मुलाकात हो सके तो सहाबा से कह देना कि उनसे दुआ की दरख्वास्त ज़रूर करना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये बात सुनी तो हर साल हज के मौके पर यमन की जमात, यमन का ग्रुप, यमन का काफ़िला जहाँ होता, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ जाकर पूछते, अफ़ीकुम उवैस, तुम में से कोई उवैस हैं? जवाब मिलता नहीं। इत्तेफाक से वैसे क़रनी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत का जब वक्त था, उस मौके पर हज के लिए आए हुए थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मामूल के मुताबिक यमन की जो जमात थी वहाँ गए और जाकर पूछा, क्या तुम में कोई उवैस हैं? लोगों ने कहा, देखो वहाँ किनारे पर जो बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं वही उवैस है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, कौन मालूम आपको? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, जिस गली से जाते उस गली से शैतान नहीं जाता। लौ काना नबिय्युन बादी लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो कौन होते? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया में हैं, जन्नत में अल्लाह ने उनके लिए सोने का महल, सोने का घर तैयार कर रखा। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर बताया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, तो वैसी शख्सियत हज़रत वैसे क़रनी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाकर मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और मुलाकात करके ज़ारो क़तार रोते हुए कहते हैं, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दुआ की दरख्वास्त करने के लिए कहा है, इसीलिए मैं आपसे दुआ की दरख्वास्त करता हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसी अजीम शख्सियत दुआ की दरख्वास्त कर रही वैसे क़रनी रहमतुल्लाह अलैह से, तो क्या बात मालूम हुई? माँ बाप के हुकूक़ अदा करेंगे तो इसका बदला अल्लाह तबारक व तआला बहुत बेहतर देगा। अगर वालिदैन के हुकूक़ अदा नहीं करेंगे तो इसका बड़ा नुकसान है।
बड़ा नुकसान। सुनन वगैरह की हदीस मशहूर, आपने बारहा सुना होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ते हुए 3 मरतबा आमीन कहते हैं। तो उनमें से एक ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि वो इंसान ज़लील व ख़ार हो जाए, ज़लील हो जाए, जिसने अपनी ज़िंदगी में माँ बाप को पा लिया और उनकी खिदमत नहीं की, उनके हुकूक का अदा नहीं किया। ऐसा इंसान ज़लील व ख़ार हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये बद्दुआ की तो आमीन कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलसिलतुल अहादीस सहीहा की हदीस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नह, 3 किस्म के लोग ऐसे जो जन्नत में दाखिल नहीं होते। उनमें से अल-आक़ लिवालिदैहि, अपने माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप की बात नहीं सुनने वाला, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ़ें देने वाला। इसी तरीक़े से माँ बाप की खिदमत अगर नहीं करेंगे, माँ बाप के हुकूक अदा नहीं करेंगे, तो इसके बदले अल्लाह तबारक व तआला हमको कैसी कैसी मुसीबतों में डालता है। जुरैज का मशहूर वाक़या, इससे पहले भी मैंने आपको सुनाया है। जुरैज साहब जो है इबादत करने के लिए गए, माँ अकेली बेचारी थी, छोड़कर चले गए। पहाड़ पर जाकर एक रूम बनाकर अल्लाह की इबादत में लग गए। मसला ये है कि नफिल अगर नमाज हम पढ़ रहे हों, माँ बाप बुलाए तो नफिल नमाज को तोड़कर माँ बाप की खिदमत के लिए जाना ज़रूरी है। जुरैज साहब को मसला मालूम नहीं था। माँ आई, आवाज़ लगाई, 3 दिन आवाज़ लगाई, लगाने के बाद भी जुरैज साहब ने जवाब नहीं दिया। सोचा कि माँ आती जाती रहेगी, बाद में मिल लेंगे, मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, नमाज़ पढ़ रहा हूँ, इसलिए नमाज को तोड़ना नहीं है। तो नमाज़ पढ़ते रहे। तो माँ बेचारी 3 दिन आने के बाद थक गई, बद्दुआ दी और कहा, ऐ अल्लाह, 3 दिन से मैं मेरे बेटे के पास आ रही हूँ, मेरा बेटा कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं, इसे उस वक्त तक मौत न देना जब तक कि ये किसी फाहिशा औरत का मुँह न देख ले। माँ ने बद्दुआ दी और अल्लाह ताला ने माँ की बद्दुआ कबूल फरमाई। क्या हुआ, उस ज़माने का जो बादशाह है उसको मालूम हुआ एक औरत थी, बदकारा औरत थी, उससे बच्चा पैदा हुआ। उस औरत ने कहा, ये बच्चा जो पहाड़ के ऊपर अल्लाह की इबादत कर रहा है ना, उसी का बच्चा है। हकीकत में उसका बच्चा नहीं था, लेकिन उस औरत ने इल्ज़ाम लगाया माँ की बद्दुआ थी। बादशाह ने हुक्म दिया कि उस इबादत करने वाले जुरैज को रस्सियों से बांधकर मारते हुए घसीटते हुए मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। लाया गया बादशाह के दरबार में। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्चे को ज़बान दी और उस बच्चे ने कहा कि मेरा बाप ये नहीं बल्कि फ़लाँ बकरियों का चराने वाला मेरा बाप है। मोहतरम ज़रात, इससे बताने का मकसद ये है कि माँ बाप की नाफरमानी करेंगे, माँ बाप के साथ उसने सलूक नहीं करेंगे, उनके हुकूक अदा नहीं करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला बड़ी बड़ी मुसीबतों में हमको फंसा देगा। और इस बात को याद रखो, अगर हम हमारे माँ बाप को सताएंगे तो बड़े होने के बाद हमारे बच्चे हमको सता दें। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, अल्लाह मुझे और आप तमाम को कई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें उनकी खिदमत करके जन्नत को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। और जिनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, हम दिल की गहराई से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह तेरी ज़ात गुनाहों को माफ़ करने वाली है, उनके सारे के सारे गुनाहों को माफ़ करके जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।